प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स दुनिया में। तो नवोदय विद्यालय की वीडियो की सीरीज में आज हम शुरू करने वाले हैं अपना नेक्स्ट सेकंड वीडियो। तो इस वीडियो में, पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को लिखा जाता है और क्या उनके बीच में डिफरेंस होता है। जिन बच्चों ने भी वो वीडियो नहीं देखी है, आई बटन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा और आप बहुत आराम से, बहुत इजी तरीके से आपको वहां पर वो चीजें समझाई गई हैं, तो आप इजीली उन चीजों को समझ जाएंगे। ठीक है, तो आप आराम से उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो नवोदय में आपका अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आपका आता है और आपने बहुत ध्यान से जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उन बारीकियों से अगर चीजों को सीखा है तो आप आराम से सारे क्वेश्चन कर लोगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो आज की क्लास में जो हमारे पास टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि संख्या पद्धति है, कि संख्या पद्धति आखिर ये नंबर सिस्टम मिलके किससे बना होगा। बच्चों ध्यान से सोचिए कि नंबर सिस्टम किससे मिलके बना होगा। एक फैमिली है, वो फैमिली किससे मिलके बनी होती है। उस फैमिली के अंदर बहुत सारे मेंबर होते हैं, आपके पेरेंट्स होंगे, फादर होंगे, मदर होंगी, आपके भाई बहन, इस तरीके से एक सिस्टम बनता है। उसी तरीके से संख्या पद्धति में हमारा क्या होता है, अलग अलग संख्याओं से मिलके अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स जो है मिलके क्या बनाते हैं, नंबर सिस्टम बनाते हैं। और ये नंबर सिस्टम किससे मिलके बना होगा, उससे पहले आपके सामने क्या आए होंगे, अंक आए होंगे। बच्चों क्या आए होंगे, अंक, नंबर आए होंगे। तो इनके बारे में आज डिस्कस करेंगे और बहुत बहुत मेहनत से ये सारी चीजें मैंने आपके लिए बनाई हैं, तो आप ध्यान से इनको देखिएगा। और जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं चैनल के साथ, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और नवोदय के एंट्रेंस एग्जाम जो भी आपके फ्रेंड दे रहे हैं उनको ये वीडियो जरूर आप शेयर करें। ठीक है, तो अंक के बारे में समझते हैं बच्चों। सबसे पहले मुझे बताइएगा, अगर मैं लिखूं 45, अगर मैं एक नंबर लिख दूं 45, ठीक है, तो आपको ये पता है, जो मैंने कल की वीडियो में बताया था कि ये आपका 5 कहां पर है, ये आपका यूनिट डिजिट है। ये क्या है, यूनिट डिजिट है। ठीक है, और जो 4 है आपके पास, ये जो 4 है ये आपके पास है 10th डिजिट। इसको हम बोलते हैं इकाई का अंक, इकाई का अंक। इसे क्या बोला जाता है, दहाई का अंक। ये कल की वीडियो में मैंने आपको समझाया था। ठीक है, अब ये है हमारे पास इकाई का अंक और 4 है हमारे पास दहाई का अंक। तो कैसे इस 45 को किस तरीके से आप लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, किसी नंबर को एक्सपेंड फॉर्म अगर आपके पास लिखने के लिए आएगी तो आप किस तरीके से लिखेंगे कि जब भी कोई नंबर आपके पास इकाई बोलेगा, यूनिट बोलेगा, तो आपको उस नंबर को, ध्यान से सुनिए, उस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से। यूनिट प्लेस वाला नंबर हमेशा 1 से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, एंड 10 प्लेस वाला नंबर, देखो यहां पे से किस तरीके लिखा जाएगा, मैंने लिखा, इसको आप कहां से स्टार्ट करेंगे, यूनिट प्लेस से स्टार्ट करेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, प्लस करेंगे। अब ये आपका 4 कहां पर है बच्चों, 4 है आपका 10 प्लेस पर, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत अच्छे, बहुत बच्चों को शायद ये चीजें आती भी होंगी, लेकिन ध्यान से देखिएगा कि कैसे क्वेश्चन बनेगा आपका, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहां पे आप देखेंगे कि आपके पास क्या बन गया, ये 40 बन गया, प्लस ये 5 बन गया, और आपके सामने जो नंबर आ गया वो 45 बनकर तैयार हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से नंबर को एक्सपेंड किया जाता है। देखिए अभी हम आगे और चलेंगे और बहुत सारी चीजें मैं आपको इंपॉर्टेंट इसमें बताने वाला हूं। अब सेकंड में आपसे कहता हूं, अब आप मुझे बताइएगा, सपोज मैं नंबर लिख रहा हूं, एक नंबर में लिखा 5456, ये नंबर मेरे सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका है इकाई का अंक। ठीक है, ये है आपका दहाई का अंक, जिसको हम 10 बोलते हैं, और ये है आपके पास बच्चों सैकड़ा। क्या है, सैकड़ा। इसे कैसे लिखा जाएगा, तो आप लिखने के लिए क्या करेंगे, यूनिट प्लेस को, इकाई के अंक को हमेशा 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 मल्टीप्लाई 1, प्लस का साइन लगाइए। ये आपके दहाई का अंक है, 10 प्लेस पर है, मतलब ये हो जाएगा कि 5 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद एक नंबर आपके सामने और लिखा हुआ है, ये है 4, और कौन से वाले नंबर पे है, कौन से वाले नंबर पे, सैकड़ा है। ये किस पे, सैकड़ा। तो ये हो जाएगा आपके पास 100।
और इन सबको अगर आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 50 प्लस 6 और आपका आ जाएगा 456। इस तरीके से आप किसी नंबर को, आपके पास कोई नंबर है उसका एक्सपेंड फॉर्म आप अगर आपने लिखना है तो आप इस तरीके से इसको लिखेंगे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन कह रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। एक क्वेश्चन आपसे कह रहा हूं, अगर आपको इस क्वेश्चन में, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मेहनत से आपके लिए चीजें मैंने जुटाई है, कि अगर आपसे बोलेगा यहां पे कि इस 5 का फेस वैल्यू क्या होगा, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। जातीय मान, इसको हिंदी में बोलते हैं जातीय मान, कि व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 5, और आपके सामने ऑप्शन गिवन होगा। तो फेस वैल्यू कैसे निकालते हैं बच्चों? फेस वैल्यू निकालने के लिए ये होता है कि नंबर का जो शुद्ध रूप होता है, शुद्ध रूप समझते हैं ना, इस 5 का शुद्ध रूप क्या होगा? 5 ही होगा। इस 5 का शुद्ध रूप क्या होगा? 5। ठीक है, तो आपका जो शुद्ध रूप होगा, जातीय रूप का मतलब है शुद्ध रूप, मतलब यह हो जाएगा कि इसकी जो फेस वैल्यू होगी 5 की, वो हो जाएगी 5। ओके, इसी तरीके से आपसे कहेगा कि आपकी फेस वैल्यू क्या होगी 6 की, तो 6 हो जाएगी। एंड 4 की आपसे अगर पूछ दिया कि फेस वैल्यू क्या है, तो यहां पे इस वाले नंबर पे फेस वैल्यू ऑफ 5 हो जाएगी, सॉरी फेस वैल्यू ऑफ 4 हो जाएगी 4। ठीक है, इतनी बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई। देखो जो वैल्यू मैं आपको जो बातें बताते जा रहा हूं, आप एक काम करिए आप, ठीक है, मेरे साथ साथ नोट्स बनाइए आप, ठीक है ना। नोट्स मतलब यह है कि जो चीजें मैं बताते जा रहा हूं, इन चीजों को आप खुद लिखिए और उसके बाद अपने नोटबुक में इसको रिवीजन करिए, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको बनाइए, तो बहुत इजीली आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अच्छा जी, तो एक तो हमारे पास वैल्यू आई फेस वैल्यू। अगर इसकी जगह पे मैं आपसे ये कह दूं कि आपकी 5 की आपको बतानी है प्लेस वैल्यू, अगर आपको कैलकुलेट करना पड़ जाए इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो प्लेस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक होती है फेस वैल्यू, जो नंबर होगा उस नंबर को आपने लिख देना है। उसके बाद आपसे कह रहा है कि इस 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए बच्चों आप एक बात बताइए, ये 5 है, ये कौन सी प्लेस पे है? मैंने आपको बताया था दहाई के अंक पे। कहां पे है? दहाई के अंक पे है। तो दहाई के अंक पे अगर है, टेंस प्लेस पे अगर ये है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। आपको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा इसका प्लेस वैल्यू, ये प्लेस वैल्यू आ जाएगी 50। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 यहां पर क्या हो जाएगी? 50 हो जाएगी। ठीक है, देखो प्लेस वैल्यू से रिलेटेड आपके क्वेश्चन मैं एग्जाम में देख रहा हूं, तो पेपर सेट हम जब आपको कराएंगे तो पेपर सेट में सारे हर तरह के क्वेश्चन आपके सामने होंगे। बट अभी मैं आपको जो टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, वहां पे इस चीज को समझिए कि अगर प्लेस वैल्यू निकालने के लिए आता है तो आप देख लीजिए कि वो नंबर को लिखिए, फिर उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए कौन सी प्लेस पे वो है। जैसे यहां पर ये 10 प्लेस पे है, अगर 4 की बोल दूं सपोज, अगर आपसे क्वेश्चन बोल दिया जाए कि 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो आप देखिए ये 4 है, मल्टीप्लाई कौन से वाले पे है? सैकड़े पे है। सैकड़े का मतलब ये है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 100 से। तो 400, तो इसका जो 400 इसका हो जाएगा प्लेस वैल्यू। ठीक हो गया? इस तरीके से आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अब आपके लिए मैं एक वर्क दे रहा हूं, ठीक है, इससे रिलेटेड एक वर्क दे रहा हूं जो आपके एग्जाम में आया है, उस क्वेश्चन को आप मैं दे रहा हूं, इसको आप जरूर करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। 59368, ठीक है, आपको बताना है फाइंड प्लेस वैल्यू ऑफ 5। ये आपके सामने क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा होमवर्क, और आपके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आना चाहिए कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस नंबर। ओके, ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपके सब समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं आगे कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं। सो बच्चों आगे डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास क्या चीजें हैं, देखिए नंबर सिस्टम में हमें और क्या चीजें पढ़नी है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो नंबर है, अब हम देखिए
कौन कौन से नंबर सिस्टम हम यहाँ पर यूज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है नेचुरल नंबर। ये आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है। इनको हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं, अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेचुरल नंबर। दूसरा हमारे पास है होल नंबर्स, नंबर्स कर लीजिए, पूर्ण संख्याएं। और ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हम पढ़ेंगे इंटीजर्स, मतलब इसको बोलते हैं हिंदी में पूर्णांक। देखिए, आप मैथ्स में कुछ भी पढ़े बच्चों, ठीक है, चाहे आप नवोदय का पढ़ें चाहे कोई भी एग्जाम का पढ़ें, तो एक बात ध्यान रखिए, इनकी नॉलेज होनी आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपकी जो किसी मकान का जो एक बुनियाद होती है, उसी तरीके की मैथ्स की बुनियाद हमारे पास ये नंबर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि नंबर कौन से हैं। तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बट जिन्हें नहीं पता है वो देख लीजिए एक बार कौन से नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास। नेचुरल नंबर्स बच्चों हमारे पास होते हैं जो भी हमारे पास काउंटेबल नंबर है। मींस हमारे पास जो 1 है, 2, 3, 4, इस तरीके से इनफिनिट तक हम चलेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएंगे नेचुरल नंबर। जब हम क्या करते हैं 1, 2, 3, 4 इस तरीके से इनफिनिट तक जाते हैं तो ऐसे नंबर हमारे पास कहलाते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या भी इनको बोला जाता है। पहला नंबर। ठीक है, अब होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स, इसका नाम क्या है, पूर्ण संख्या है। तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर पूर्ण नहीं है, तो इनके आगे जब हम जीरो भी ऐड कर देंगे, जब इसमें जीरो भी लगा दिया जाएगा, मींस ये तो होंगे हमारे पास 1, 2, 3, 4 इस तरीके से सारे नंबर हमारे होंगे, बट आपको इसके आगे एक नंबर मिलेगा जीरो, तो जीरो भी इसमें इंक्लूड किया जाता है और ये नंबर हमारे बन जाते हैं होल नंबर। समझ में आया? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप देखिए इंटीजर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो इंटीजर्स में क्या आएगा, तो इंटीजर्स में आ गया हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, ये तो हम पढ़ चुके हैं। इसमें हम क्या करेंगे, माइनस वाले नंबर भी लिखेंगे बच्चों, माइनस वाले। जैसे हमारे पास 1, 2, 3 हमारा सब सारे धन वाले पॉजिटिव वाले नंबर हैं, इसी तरीके से आपके लेफ्ट साइड को कौन से नंबर चलेंगे बच्चों, ये नेगेटिव नंबर्स भी इसके अंदर चलते हैं। तो ये 3 नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। इनको आपने बहुत अच्छे से समझना है और इनका यूज हम आगे चल के करेंगे अपने क्वेश्चंस में, तो आपको बहुत इजीली ये चीजें आनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, आपका जो मेन इंपॉर्टेंट आपके पास जो पार्ट है, जिसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। बच्चों, जिन बच्चों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नाउ अब हमारे पास कुछ ऐसे नंबर हैं, हमारे पास कुछ ऐसे नंबर हैं जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, इसीलिए मैंने इस बोर्ड पर अभी एक साथ नहीं लिखा, अब मुझे अलग से समझाने वाला हूं बच्चों। आप सभी ने सुना होगा प्राइम नंबर्स के बारे में, और प्राइम नंबर से आपका बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा कि प्राइम नंबर्स के बारे में आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब 4th नंबर का हम पढ़ेंगे, ये है आपके सामने प्राइम नंबर्स, जिसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या, और इसी के साथ हम पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को रहता है बच्चों इसमें, और मैं भी चाहता हूं कि आप लोग मुझसे पढ़ें, मुझसे पढ़ रहे हैं और आपको ये ना आए, ये मैं नहीं चाहता हूं कि भाज्य संख्या रहेंगे। और यहां से मैं पक्का आपको बता रहा हूं कि आपका कंपोजिट नंबर, आपका ये प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर से आपका क्वेश्चन बनता है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर को समझने के लिए ये मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं। ठीक है, ये नंबर्स लिखे हुए हैं और मैंने यहाँ पर लिखा क्या, ये नंबर है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक, एंड यहाँ पर मैंने उनके फैक्टर्स लिखे हुए हैं। देखिए 1 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 1 × 1, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 1, इसका क्या और 1 हम लिख सकते हैं। ओके, चलो 1 लिख लेते हैं। 2 को क्या, 2 के फैक्टर क्या क्या होंगे, मींस 2 को ऐसे नंबर बताइए जिनकी टेबल में 2 आता है, तो एक 1 और 2। 3 कौन किस किस के टेबल में आता है, 1 और 3 के। ठीक है,
4 किस किस के टेबल में आता है? 4 1 के टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा एंड 4 के टेबल में भी आएगा। 5 किसके टेबल में आएगा? 1 की भी आएगा, 5 की भी आएगा, 6 इन सबके में आएगा, इनके सबके में आएगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपके सामने लिखे हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि नंबर ऑफ फैक्टर क्या है यहाँ पे? यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर 1 है, यहाँ पर कितने हैं? 2, यहाँ पर कितने हैं? 2, यहाँ पे भी 2 हमारे पास फैक्टर है, यहाँ पे 3 फैक्टर है, यहाँ पे 2 फैक्टर है, यहाँ पे 4 फैक्टर है। देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे 2 फैक्टर है, यहाँ पे 4 फैक्टर है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। अब समझिए इसका मीनिंग क्या है बच्चों, इसका मतलब क्या है वो समझिए, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। कैसे यहां पर हम बताएंगे कि कोई नंबर हमारे पास प्राइम नंबर है या नहीं है? तो प्राइम नंबर्स की बहुत इजी सी डेफिनेशन है कि वो नंबर प्राइम नंबर होंगे जिनके केवल 2 फैक्टर होंगे, जिनके केवल 2 फैक्टर होंगे, मतलब वो केवल 2 ऐसे होंगे जिनकी टेबल में आ रहा होगा। कौन कौन? एक तो 1 और नंबर दूसरा खुद होगा। ठीक है, जैसे आप यहां पर चेक करके देखिए कि जो 2 है, ये 2 एक प्राइम नंबर है। ये कैसा है? एक प्राइम नंबर है। अभी मैं आपको कुछ फैक्ट भी लिखाऊंगा, आपको याद रखना है। ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसके केवल 2 फैक्टर हैं बच्चों। कौन कौन से? मैंने आपसे कहा था, एक तो 1 होगा, देखिए 1 की टेबल में ही आता है। एक खुद ये 2 होगा, देखिए आ रहा है ना 2, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर, सॉरी ये हमारा कैसा होगा? प्राइम नंबर होगा। ठीक है, अब 3 को देखिए जरा, क्या 3 प्राइम नंबर है? चेक करते हैं। तो 3 के 2 फैक्टर दिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए 2 फैक्टर, केवल 2 फैक्टर वाले चेक करिए, क्योंकि पहली कंडीशन यही है कि उसके फैक्टर 2 होने चाहिए, बस गुणनखंड केवल कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है, इनको तो चेक करना ही नहीं है, 3 वाला चेक नहीं करना है, इसको भी 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 नहीं करना है, केवल 2 वाले चेक करने हैं। अब देखिए 3 में केवल 2 फैक्टर, कौन कौन से? 1 और एक नंबर खुद 3। ऐसी तरीके से 5 में देखिए 1 इसका फैक्टर है और दूसरा फैक्टर खुद कौन है? वो 5 खुद है। यहां भी 7 में इस तरीके से हमारे पास ये नंबर कहलाते हैं क्या? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं बच्चों जो केवल 2 नंबर, जिसके फैक्टर केवल 2 होते हैं, एक 1 होगा, एक वो खुद होगा। जैसे अब इसकी बात भी बहुत सारे नंबर हैं, यही हमारे पास, केवल ऐसा नहीं कि प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर बहुत सारे हमारे पास। जैसे आप कह सकते हैं 11 बताइए, 11 एक प्राइम नंबर है या नहीं है? है। क्यों? इसके आप फैक्टर करके देखिए, किसकी टेबल में आता है? चलिए बताइए किसकी टेबल में आता है? ये 1 की टेबल में आता है, अरे 11 की टेबल में आता है बस। और किसी की टेबल में आता है? टेबल तो आपको लर्न होगी ना, टेबल तो सही बच्चों को लर्न होगी, या टेबल भी लर्न नहीं है? तो टेबल कौन से टेबल में आएगा? केवल 1 की टेबल में आता है, 11 की टेबल में आता है, इसके अलावा किसी में भी नहीं आता। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बताएंगे आप लोग, क्या 21 प्राइम नंबर है? क्या 21 प्राइम नंबर है? अब देखिए सबसे पहले तो 1 की टेबल में तो आएगा, इस 1 की टेबल में तो सभी आते हैं, 1 की टेबल में सारे के सारे आते हैं। ठीक है, 1 की टेबल में आएगा, 21 की टेबल में भी आएगा ये पक्का। ठीक है, 21 1 जा 21 हो जाएगा। और कौन से नंबर हैं जिसके टेबल में आता है? आपको पता है कि 3 की टेबल में भी आता है, ये 7 की टेबल में भी आता है ना? तो ये क्या होगा? इसके फैक्टर ज्यादा हो गए, इसका मतलब 21 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, प्राइम नंबर नहीं है। ओके, प्राइम नंबर्स का आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि प्राइम नंबर में आप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बड़े बच्चों को तक इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। इस मेथड से सीखिए, कभी नहीं भूलोगे आप। ठीक है, अब आते हैं सेकंड, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, अब आपके प्राइम नंबर में से जो भी नंबर छूटेंगे, सारे नंबर वो कंपोजिट नंबर होंगे। मतलब अभी तक हम ये पढ़ लेते हैं कि वो नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक वो खुद और एक 1, तो वो प्राइम नंबर हो जाएंगे। इसके अलावा जितने भी नंबर होंगे वो सब कंपोजिट होंगे। मतलब क्या है मेरे कहने का कि आपका ये कंपोजिट होगा, 4 क्या होगा? कंपोजिट होगा। कैसा होगा? कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, आपका ये 6 भी कंपोजिट नंबर होगा। जैसे मैं यहां पर लिख दूं आपका 4 6 8 है ना, एंड 9 एंड 10। ठीक है, ये इस तरीके से बहुत सारे नंबर होंगे जो आपके कंपोजिट नंबर होंगे। और प्राइम नंबर में कौन कौन से नंबर आएंगे? 2 एंड 3
5, 7, इस तरीके से बहुत सारे नंबर होंगे जो प्राइम नंबर्स के अंदर आएंगे। अब मैं आपको कुछ फैक्ट बताने वाला हूं जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, एक फैक्टर पूछने वाला हूं, देखो ध्यान से सुनिएगा क्या कहने वाला हूं। इस 1 की बात करते हैं, 1 की बात, तो यहां पर मैं कुछ फैक्ट लिखता हूं। फैक्ट नंबर 1 बच्चों, ये मंत्र है आपके लिए, मंत्र। ठीक है, इसको आपको याद रखना है बिल्कुल हमेशा, इससे क्वेश्चन बनेगा आपका। देखिए 1, अगर मैं 1 को प्राइम की नंबर की डेफिनेशन में लेके आऊं, प्राइम मैंने क्या बोला था आपसे, मैंने बोला था इसके केवल 2 फैक्टर होने चाहिए, एक 1 और एक खुद। इसके 2 फैक्टर तो नहीं है, इसके फैक्टर कितने हैं, 1 है, ओनली 1 इसका फैक्टर है। नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, 1। इसका मतलब यह है कि 1 प्राइम नहीं है। और उसके बाद कंपोजिट, कंपोजिट कहता है कि इसके फैक्टर 2 से ज्यादा होने चाहिए। कंपोजिट क्या बोलता है कि इसके फैक्टर 2 से ज्यादा होने चाहिए। भाई 2 होंगे तो प्राइम और 2 से ज्यादा होंगे तो कंपोजिट, ये भी आपको मैंने बताया। तो इसका तो फैक्टर 1 है, तो इसका मतलब ये कंपोजिट भी नहीं है। तो ये ध्यान रखना, यहां पर पहला है 1 इज नॉट अ, जल्दी से लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, प्राइम नंबर, नीदर कंपोजिट नंबर। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके पास। ठीक है, नंबर 1 पार्ट। सेकंड आपके सामने फैक्ट लिख रहा हूं, देखिए आप देखेंगे कि प्राइम नंबर्स में जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है। देखो ये तो प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है आपका, 2। तो 2 इज द लीस्ट प्राइम नंबर, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। 2 इज द लीस्ट प्राइम नंबर। याद रखिएगा कि सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या होगी, हिंदी वाले भी नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूं कि 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या है। 2 एक क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है बहुत बार। और एक बात और है, देखिए आप जितने भी प्राइम नंबर, देखिए लास्ट फैक्ट नोट करिएगा अपने नोटबुक में, लास्ट फैक्ट बता रहा हूं, जितने भी प्राइम नंबर होंगे आप चेक कर लीजिए, 3, 5, 7, यहां से आगे सारे चेक कर लीजिए, ये सारे के सारे ऑड नंबर हैं। ऑड नंबर, ऑड नंबर मींस वो नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है, सारे ऑड नंबर होते हैं। और 2 आपके पास एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है, एक ही नंबर है जो इवन होगा। ठीक है, 2 अब लिख सकते हैं, 2 इज ओनली 1 नंबर विच इज अ इवन नंबर। ठीक है, 2 हमारे पास एक ऐसा नंबर है, 2 एक ऐसी संख्या है, 2 एक मात्र ऐसी संख्या, एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है जो सम है। ठीक है, जो सम है। तो अगर बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये सारे पॉइंट जो है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, ये सारा का सारा जो भी आपके सामने पॉइंट लिखे हैं मैंने, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से आज की वीडियो में हमने ये आपका पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अब इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, इससे रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, तब तक आप बहुत अच्छे से इन सब का रिवीजन कर लीजिए। जो भी मैंने आपको बताया है इन सब का बहुत अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। और रिवीजन जब आप कर लेंगे तो आपको फिर आपको जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन बनाने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।